सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप ही गलत होता है। हम सबसे पहले खुद को मूर्ख बनाते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी गलत आदत होती है, वो होती है कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स जो हम चाहते हैं वो सीखने के लिए उस टाइप की रील डाउनलोड करते हैं, उस टाइप के वीडियोस डाउनलोड करते हैं, वो रील देखते हैं। इन शॉर्ट उसे सेव करके फ्यूचर के लिए रखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग होती है। जैसे सब्जी में नमक ना हो तो वो खाने में कोई मज़ा नहीं है, वैसे ही आपके कंजप्शन के साथ अगर आपने एक्शन नहीं लिया है तो वो आपकी मेहनत वेस्ट है। और मान भी लेते हैं पहले आप रील्स देखते थे, इंस्टाग्राम बहुत घंटों तक स्क्रॉल करते थे, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सब पर टाइम वेस्ट करते थे। और जब आपको ये सब रियलाइज होता है तब आप अपने आप खुद का टाइम रिप्लेस कर देते हो। किससे? प्रोडक्टिव कंटेंट, प्रोडक्टिव वीडियोस पे। बट स्टिल आप यहाँ पे एक मिस्टेक करते हो। क्या? आपको खुद के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको यहाँ पे एक फर्क समझना है। आप सोशल मीडिया पे दूसरों की सक्सेस देखते हो। किसी क्रिएटर ने इतने साल मेहनत की और उसके बाद ये कार ली, टाइप का घर बनाया, टाइप के मोबाइल, कैमरास, सब चीज़ें ली। एक्चुअली प्रोग्रेसिंग से पूरा उल्टा होता है। और इससे होता क्या है? वो सब देख के हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। एंड ये सब करके हम एक रोड मैप बनाते हैं। ये किया तो वो सक्सेस बन गया, ध्यान मैं भी करूँगा और मैं भी सक्सेस बन जाऊँगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टार ले लीजिए, जैसे कि शाहरुख खान। बना हुआ शाहरुख खान है, ये सबको पसंद है। लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है, स्टेजेस पास किए हैं, कितने मूवीज फ्लॉप हुए हैं, के बाद आज वो हमारे इंडिया के किंग खान हैं। ओके, लेट इट बी कम टू द पॉइंट। से पहले हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं? यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे सुबह 5 बजे उठना है एंड खुद की लाइफ को कैसे चेंज करना है। और ये सब वीडियोस देख के आपको ऐसा लगता है कि मैंने टाइम यूज़ किया है, लेकिन विदाउट एक्शन, टड़ंग। एक्चुअली ये सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस ऐसे ही डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप वो वीडियोस देखने के लिए वहाँ पे बार बार आए, अगर आप वो वीडियोस के पॉइंट नोट करोगे तो। लाइक आपने पानी और स्विमिंग वाली स्टोरी सुनी है। जैसे कोई स्टूडेंट पानी में तैरना कैसे है उसकी थियोरी की पूरी बुक पढ़ लेगा, लेकिन रियल में अगर उसे स्विमिंग पूल में जाना हो तो क्या उसकी बॉडी उसी टाइम सभी अप्लाई कर लेगी? सी माय फ्रेंड, थियोरी पढ़ना और सोचना ये दोनों अलग बात है। थियोरी पढ़कर आपको लगेगा मुझे तैरना आ गया, लेकिन जब तक आप फिजिकली ट्राई नहीं करते तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। बस यही एक केज है जो हमें तोड़ना है। जब आपका मूड खराब हो तब आप तुरंत इंस्टाग्राम खोलते हैं, और जब तक आप रील स्क्रॉल करते हो वो आपका टेम्पररी रिलीफ होता है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि ये हमारी साइकोलॉजी होती है। आपको स्टार्ट करना तो पसंद होता है, लेकिन फिनिश करना पसंद नहीं होता है। सबकी नीड भी अलग अलग होती है, फिजिकली एंड मेंटली। अगर मैं 24 घंटे में 3 लीटर पानी कंज्यूम कर रही हूँ, क्या वो आपकी भी बॉडी कर लेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है। आपने अपने अराउंड एक इनविजिबल ब्लाइंडर लगा लेना है। जैसे रेस में भागते हुए घोड़े होते हैं, कैसे ब्लाइंडर लगाया होता है, बिल्कुल वैसे ही कि घोड़ों को रेसिंग के टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वैसे ही आपको अपनी रियल लाइफ में किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? तो आपको एक सिंपल काम करना है। तो क्या? तो काम को ही सिंपल बना देना है। अभी तो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, इसलिए मैं इसी का एग्जांपल दूंगी। लाइक अगर आपको सोशल मीडिया रील्स स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए घंटों नहीं बैठना है। पहले दिन सिर्फ आप उसका टॉपिक सोचोगे, दूसरे दिन उसे 1 मिनट में कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे समझाना है, वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप ट्राई करोगे। अगर आप 1 मिनट की स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे हो तो 30 सेकंड की लिखिए, 15 सेकंड के लिए लिखिए, लेकिन लिखना स्टार्ट करिए। देन तीसरे दिन अगर आप शूट करने के लिए बैठ रहे हो और आप अनकंफर्टेबल हो, देन आप कैमरा स्टार्ट करने के बाद माई से सेल्फ सब्जेक्ट पे कुछ बोलिए। देन आप वो सुनना, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो धीरे धीरे ट्राई करिए, उसका सिर्फ ऑडियो बनाओ, फिर भी वीडियो बनाने के लिए ट्राई करो। आई एम श्योर आपको 100% रिजल्ट आएगा। यू नो व्हाट, मैं पहले टीचर थी और 10th तक के बच्चों को पढ़ा चुकी थी।
लेकिन जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो आपको ये सुनने में बहुत फनी लगेगा, मुझे पहली ही लाइन बहुत बार ब्रेक हुई थी। जो मैं एक लाइन का सब्जेक्ट पूरा एक पैराग्राफ में समझा सकती हूँ, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे मेरी लाइन बहुत बार ब्रेक होती रहती थी। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये पहचान कर ही ली होगी। पूरे दिन में आपका काम हो जाने के बाद आपको 3 चीज़ें करनी है, एंड इफ़ यू कांट अफोर्ड देन आप एक ही चीज़ करो और पर्टिकुलर एक ही चीज़ पर काम करो, और जैसे जैसे रिजल्ट मिलता है आप वैसे वैसे और कॉन्फिडेंट फील करते हो। और सबसे पहले आपने अपने आप को एक चीज़ समझा के रखनी है। आपकी लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आ सकता है कि उस दिन मॉर्निंग से ही आप बहुत ही जोशीले होगे, और कुछ टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपका दिन मॉर्निंग से ही बहुत बोरिंग हो सकता है। हमारे 365 दिन वैसे कि वैसे नहीं होते। कभी किसी का बर्थडे हो सकता है, कभी किसी की शादी हो सकती है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप कंटेंट रोज़ अपलोड करिए। और ये सब काम जब आप करते हो तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको मोटिवेशन की नीड है ही नहीं। एक्चुअली आप सिर्फ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए रहते हो, या फिर आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो। एक्चुअली आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, आपको क्या करना है उसकी माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। बस एक चीज़ ठान लो, वही करनी है, बस ओवर थिंकिंग मत करो। वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो आपने सोचा है जस्ट डू इट एंड टेक अ एक्शन। ऑल द बेस्ट।